हाँ जी सुनो, पिछली क्लास में जहां तक हो गया था उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। अब पढ़ते हैं अपन सापेक्षिक गति। सापेक्षिक गति। सापेक्षिक गति का मतलब क्या है? एक के सापेक्ष दूसरे की गति। तो इसका एक फॉर्मूला लिख रखा हूं मैं, पहले उस फॉर्मूले को देखना। अगर ऐसे है कि एक के सापेक्ष v का वेग, एक तो ये बात है, ठीक है। और एक है v के सापेक्ष v का वेग। हाँ जी सुनो, जिसके सापेक्ष लिखते हैं वो हमेशा बाद में लिखते हैं, जिसका वेग लिखते हैं वो पहले लिखते हैं। नीचे वाली लाइन के अंदर किसका वेग लिख रहे हैं अपन? ए का वेग, मतलब बी के सापेक्ष ए का वेग। ए का वेग कितना है? वी ए वेक्टर। और किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष। का के सापेक्ष, का के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा वी ए बी वेक्टर। अच्छा इधर आओ, देखो इसको कैसे लिखेंगे? बी का वेग, बी का वेग वी बी वेक्टर। किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष, तो वी ए वेक्टर। इसको लिखते हैं वी बी ए, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये अपन को यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात। सापेक्षिक गति के अंदर ये फॉर्मूले होते हैं का के सापेक्ष, का के सापेक्ष, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है। फिर मैं कुछ सवाल आप लोगों को करवाता हूं, कर लो इसे। का के सापेक्ष, ठीक है। अब मैं एक सवाल करवा रहा हूं, देखो है ना, ये उतार लेना। सवाल करवाते हैं अपन। आज सापेक्षिक गति पूरी करनी है मुझे। क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि ये एक व्यक्ति है ए, ठीक है। तो ये है स्थिर है। कैसा है ये? स्थिर है। इस व्यक्ति का नाम है ए, ठीक। और एक है हमारे पास में एक व्यक्ति, एक बस में है, इसमें है, एक बस में है या एक कार में है। ये है व्यक्ति बी, ये है मेरा व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति कौन है? बी है। और ये इसकी जो बस है ये गति कर रही है किस वेग से? 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, ठीक है। अब ये सवाल के अंदर दो सवाल बनते हैं। पहला सवाल कि एक का वेग बी के सापेक्ष ज्ञात करो, बी के सापेक्ष। और दूसरा सवाल है बी का वेग ए के सापेक्ष, ए के। अब सॉल्यूशन कैसे करते हैं ये आप लोगों को समझने की बात है। देखो पहला सवाल है ए का वेग बी के सापेक्ष, इसका वेग है ए का वेग बी के सापेक्ष है। मैं इधर सॉल्यूशन करता हूं इसका, आओ देखो। बहुत ही साधारण सा सॉल्यूशन है इसका। और इसके अंदर पहली बात है क्या? ए का वेग बी के सापेक्ष, ए का वेग बी के सापेक्ष, ओके। अगर अपन ए के वेग की बात करें किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष, तो इसे लिखते हैं अपन ए का वेग यानी बी ए वेक्टर। किसके सापेक्ष था? बी के सापेक्ष, तो ये वी बी वेक्टर। ये हो जाएगा वी ए बी वेक्टर। ए का वेग लिखना है ना, जिसका वेग लिखते हैं के सापेक्ष, बाद में आते हैं का वेग के भी सापेक्ष, है ना। अब ए क्या है? स्थिर है। स्थिर है तो इसका वेग क्या हो जाएगा? 0।
और बी का वेग कितना है 10 मीटर पर सेकंड है। इसका वेग, इसका वेग कितना है 10 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, वेग क्या होता है बेटा, एक सदिश राशि होती है, और यहाँ आप वेक्टर मत लगाओ, थोड़ा सा क्या है कि हाँ इधर तो लगा दिया कोई बात नहीं है ना, इधर मैं दिशा नहीं ले रहा है ना, दिशा नहीं दिखा रखा, अगर दिशा दिखाऊं तो ये पूर्व दिशा हो गई। कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा हो गई। ठीक है, ये कौन सी दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई, पूर्व दिशा मान सकता हूं इसे मैं, पर मैं दिशा इंक्लूड नहीं करना चाहता ना। सुनो, मैं दिशा इंक्लूड नहीं करना चाहता, तो मैं इसको सिंपल परिमाण के रूप में ही बता रहा हूं अभी। सवाल के अंदर मैं केवल परिमाण के रूप में ही बात करना चाहता हूं। तो बी का वेग कितना है 10 है, ये हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड। बी ए बी क्या आ गया बच्चों, -10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, दूसरा सवाल क्या है, बी का वेग इसके सापेक्ष बोलना है बेटा, ए के सापेक्ष। बी का वेग लिखना है और बच्चों किसके सापेक्ष लिखना है, ए के सापेक्ष। देखो, जब बी का वेग ए के सापेक्ष लिखेंगे तो वी बी ए लिखेंगे। तो बी का वेग, तो वी बी वेक्टर किसके सापेक्ष था भाई, ए के सापेक्ष था, माइनस का भी ए वेक्टर। ओके, तो वी बी का मान कितना है 10 है, और वी ए का मान कितना है 0 है। ये हो गया वी बी, ये वी बी ए कितना आ जाएगा 10 मीटर पर। सीधा सा गणित ये है कि भाई बी का ए के सापेक्ष वेग तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, पर ए का बी के सापेक्ष वेग क्या हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड जाएगा, अगर ये स्थिति है तो। ओके, उतारो इसे, इसे उतार लो बच्चों ना। बहुत ही आसान सवाल है, सापेक्षिक गति बहुत काम की है, ये चीजें आप लोगों को सीखना भी है। मैं अभी इसमें दिशा नहीं ले रहा है ना, भी कुछ सवाल करवाऊंगा जिससे आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो, अब थोड़ा सा सवाल और चेंज करते हैं, आइएगा। ये गाड़ी थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं ना, चलो सुनो। चलो, अब की बार दो व्यक्ति लेते हैं यहाँ, एक है आपका बी और ये है आपका सी। तो एक तो मैंने पूछा कि ए का वेग बी के सापेक्ष, एक पूछ लिया बी का वेग ए के सापेक्ष। और सवाल लेता हूं, एक सी का वेग ए के सापेक्ष, एक और ले लो ए का वेग सी के सापेक्ष, एक और ले लो बी का सी के सापेक्ष वेग, बी का वेग सी के सापेक्ष। ये ऐसे करके इसमें मैंने 5 सवाल बना लिए। कितने सवाल बना लिए, 5 सवाल बना लिए। आओ देखो, फटाफट फटाफट कर लेते हैं सारे सवालों को, ये बिठा रहा हूं मैं ना। हाँ जी, देखो, आओ। पहले सवाल के अंदर कह रहा है एक का वेग बी के सापेक्ष, जिसका वेग है उसे पहले लिखो, जिसके सापेक्ष है उसे बाद में लिखो, बी ए बी बोल देते हैं। बताओ कितना है, बी ए का मान कितना है, स्थिर है 0 है,
बी का मान क्या है, बी जिसमें है वो 10 मीटर पर सेकेंड से है, ये आ गया माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया वी ए। चलो दूसरे सवाल की बात करते हैं, बी का वेग ए के सापेक्ष, बी का वेग ए के सापेक्ष, बी का वेग ए के सापेक्ष क्या लिखेंगे, वी बी माइनस का वी ए, हो जाएगा वी बी ए। बी का कितना है, बी का 10 है, ए का कितना है 0 है, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो बात वही हो गई जो दो सवाल पहले थे, ऐसे कैसे। चलो अब तीसरा सवाल ले लेते हैं। इसने पूछा है सी का वेग ए के सापेक्ष, सी का वेग ए के सापेक्ष, सी का वेग क्या लिखेंगे, बी सी, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष यानी माइनस बी ए, ये बी सी ए हो जाएगा। सी का है ना, सी का कितना है 10 है, ए का कितना है 0 है, यही 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। फिर आएगा चौथा, ए का वेग सी के सापेक्ष, ए का वेग सी के सापेक्ष, जब ए का वेग सी के सापेक्ष लिखेंगे तो बच्चों ये आएगा क्या, ये आ जाएगा वी ए सी बराबर वी ए माइनस का वी सी, ए का 0 हो गया, सी का कितना हो गया 10, तो ये माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। अंतिम सवाल यहां लिख देता हूं, बी का सी के सापेक्ष, बी का सी के सापेक्ष, तो बी का वेग वी बी किसके सापेक्ष, सी के सापेक्ष माइनस वी सी, वी बी सी, वी बी कितना है रे, वी बी है मेरा, बी का कितना है 10 है, सी का खुद का कितना है 10 है, ये 0 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, कर लो इसे।
चलो, अब जो सवाल मैं करवाने वाला हूं उस सवाल से आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब जो सवाल करवाने वाले हैं वो बहुत बढ़िया सवाल है और अच्छा सवाल है। पहले सवाल सुनो। एक ट्रेन है, ये है ना, ये एक ट्रेन है। ये आपकी भाई एक ट्रेन है, ठीक है। अब ये जा रही है, ये क्या है, ट्रेन है। ट्रेन टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये ट्रेन जा रही है 15 मीटर पर सेकंड की चाल से, ठीक है। एक व्यक्ति है इधर, ये बी है। ये व्यक्ति आप लोगों का स्थिर है, रेस्ट पर। और कहां पर है, ग्राउंड पर है। ग्राउंड पर है, ग्राउंड पर। अब एक और व्यक्ति है आपका दोस्त ए का दोस्त, ये है ए। ये ट्रेन तो गति कर रही है 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, इधर जा रही है। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में ट्रेन की छत पर है, ये ना। कहां पर है ये, ट्रेन की छत पर है या ट्रेन के ऊपर है। और ये क्या है, ट्रेन पर ही गति कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड। ये क्या कर रहा है, ट्रेन पर ही गति कर रहा है, किस वेग से, 2 मीटर पर सेकंड से। तो आपका सवाल ये है कि ए का वेग बी के सापेक्ष ज्ञात करो। बी के सापेक्ष ज्ञात करो। हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि ए का वेग बी के सापेक्ष ज्ञात करो। वापस सुन लो, मैं सवाल समझा देता हूं पूरा। एक ट्रेन है जो 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गति कर रही है, उस पर एक व्यक्ति है ए। वो क्या कर रहा है, जिस दिशा में ट्रेन गति कर रही है उसी दिशा में 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है। एक व्यक्ति है बी जो ग्राउंड पर है, वो स्थिर है। तो ये सवाल ये है कि इस ए व्यक्ति का बी के सापेक्ष वेग ज्ञात कर। सॉल्यूशन समझना, बहुत ही अच्छा सवाल कह सकता हूं मैं इसे। क्या कह सकता हूं, बहुत ही अच्छा। हमें पूछा गया है कि ए का वेग ज्ञात करना है किसके सापेक्ष, बी के साथ। जितना आसान आपको दिख रहा है वैसा नहीं है। इसका वेग, ए का वेग किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। तो वी ए माइनस वी बी, ये क्या हो जाएगा आपका, वी ए। अब देखो ये वाले जो वेग होते हैं ना, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होते हैं। किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ए का बी के सापेक्ष वेग, ए का बी के सापेक्ष वेग कैसे लिखते हैं, वी ए माइनस वी बी का के सापेक्ष, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी ए बी। अब मैं आप लोगों से ऐसे कहूं कि वी बी जी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बी का वेग किसके सापेक्ष, ग्राउंड के सापेक्ष। किसका वेग है ये, बी का वेग है के सापेक्ष, ग्राउंड के सापेक्ष। इसके सापेक्ष है, ग्राउंड के सापेक्ष। इसका वेग है, बी का वेग ग्राउंड के सापेक्ष। ये वी बी जी क्या है, बी का वेग है ग्राउंड के सापेक्ष। अब देखो ये व्यक्ति ग्राउंड पर क्या है, स्थिर है। तो इसका वेग ग्राउंड के सापेक्ष क्या है, 0 है। कितना है, 0 है, ठीक है। तो अभी ये जो आपने बी ए बी लिखा है, वी बी माइनस वी बी, वी ए बी क्या है, वी का वेग, सॉरी ए का वेग बी के सापेक्ष। तो यहां ये जो वेग होते हैं ना, ये ग्राउंड के सापेक्ष होते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते, तो आप ऐसे भी लिख सकते, ऐसे लिख सकते हो, इस तरीके से आप इसे, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे पुराने सवाल थे के अंदर देखो क्या था, हाँ जी,
ए का वेग बी के सापेक्ष, तो आपने क्या लिखा, वी ए बी माइनस का वी बी, वी ए माइनस वी बी लिखा है ना, वी ए बी को क्या लिखा है, वी ए माइनस वी बी। तो ये वाला वेग क्या है, ग्राउंड के सापेक्ष है, ये वाला वेग क्या है, ग्राउंड के सापेक्ष, और ये वाला वेग भी क्या होता है, ग्राउंड के सापेक्ष। ठीक है, जब भी तो देखो ग्राउंड के सापेक्ष इसका वेग कितना है, 0 है, और बी का वेग ग्राउंड के सापेक्ष क्या है, ये ग्राउंड रहे, ये चल रही है उस पे ट्रेन, वो कितना है आप लोगों का, 10 है। तो देखो आपको अगर ऐसे लिखा हुआ ना वी ए बी, तो आप उसे क्या लिखते हो, वी ए माइनस वी बी। तो वो जो वी ए है और वो जो वी बी है ना, वो किसके रेस्पेक्ट में होते हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होते हैं। किसके रेस्पेक्ट में होते हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होते हैं। तो आप इसे लिखते हो ना, ए का वेग बी के सापेक्ष, तो सही मायने में ये होता क्या है, वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। तो इसमें ये जो वी ए और वी बी होते हैं, ये कौन किसके सापेक्ष होते हैं, ग्राउंड के सापेक्ष होते हैं। किसके सापेक्ष होते हैं, ग्राउंड के सापेक्ष होते। अब सुनो, अगर मैं यहां पे बात करूं, एक चीज लिखूं मैं यहां पे कि ये जो मैं ऐसे लिखूं कि वी ए टी, इसका मतलब समझाता हूं पहले आपको क्या है। मैं आपको एक इधर लिखता हूं, कम रह गई वहां पे, कि ट्रेन के सापेक्ष, ट्रेन के सापेक्ष समझना, ए का वेग, अगर ट्रेन के सापेक्ष किसका वेग लिखूं, ए का वेग लिखूं, तो कैसे लिखूंगा, किसका वेग लिख रहा हूं मैं, ए का वेग वी ए, किसके सापेक्ष, ट्रेन के सापेक्ष यानी वी टी, किसके सापेक्ष लिखूंगा, ट्रेन के सापेक्ष यानी वी टी। तो ये क्या हो जाएगा, वी ए टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी ए टी। मैं इसे लिखूं ट्रेन के सापेक्ष ए का वेग, तो ए का वेग किसके सापेक्ष, ट्रेन के सापेक्ष, तो ये भी कौन से होते हैं, ग्राउंड के सापेक्ष होते हैं। ये भी क्या होते हैं, ग्राउंड के सापेक्ष होते हैं। क्या होते हैं, ग्राउंड के सापेक्ष होते हैं। अगर मैं यहां से वी ए जी निकालू, तो वी ए जी बराबर क्या हो जाएगा, वी ए टी प्लस वी टी जी। ओके, इसको मैं समीकरण नंबर 1 दूंगा, इसको मैं समीकरण नंबर 2, या फिर रुको ना, रुको रुको, देखो एक चीज और बताता हूँ ना, ये मैं क्यों ज्ञात किया, ये अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं ये क्यों ज्ञात किया हूं ना, ये वी ए जी क्यों ज्ञात किया हूं। देखो मुझे ए का वेग चाहिए बी के सापेक्ष, तो वी ए जी, ए का ग्राउंड के सापेक्ष वेग मुझे नहीं पता, ए का मुझे ग्राउंड के सापेक्ष वेग नहीं पता, क्योंकि ए किस पर बैठा हुआ है, ट्रेन पर बैठा हुआ है। तो ये जो 2 मीटर पर सेकंड दे रखा है ना, ये ए का ट्रेन के सापेक्ष वेग है। समझो मेरी बात को आप लोग, कि भाई ये बैठा नहीं है, भाग रहा है ना, एक ट्रेन है जो जा रही है 15 मीटर पर सेकंड से। पहले आप इस क्वेश्चन को समझो, जब तक क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे अब तक मामला नहीं बैठेगा। ये ट्रेन है, ये आपकी ट्रेन किस पर चलती है, ग्राउंड पर चलती है, पर चलती है ग्राउंड पर। ये किस वेग से जा रही है, 15 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है। तो ये किसका वेग होगा बेटा, ट्रेन का वेग होगा। किसके सापेक्ष है, 15 मीटर पर सेकंड। ये जो 15 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है, ट्रेन का वेग किसके सापेक्ष, ग्राउंड के सापेक्ष। किसका वेग है, ये ट्रेन का वेग ग्राउंड के सापेक्ष है। ये क्या है, ट्रेन का वेग ग्राउंड के सापेक्ष है। किसके सापेक्ष है, ग्राउंड के सापेक्ष है, क्योंकि ट्रेन किस पर चल रही है, ग्राउंड पर। अब एक व्यक्ति है, ये रहा, अब ये इसमें भाग रहा है इस दिशा में 2 मीटर पर सेकंड। ट्रेन के ऊपर ये व्यक्ति क्या कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है। तो इसका मतलब इसका जो वेग है 2 मीटर पर सेकंड, वो किसके सापेक्ष है, ग्राउंड के सापेक्ष नहीं है, वो ट्रेन के सापेक्ष है। क्योंकि व्यक्ति किसके ऊपर है, ट्रेन के ऊपर है, ट्रेन के ऊपर भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तो ए का वेग, ये जो व्यक्ति एक है, इसका वेग किसके सापेक्ष है, 2 मीटर पर सेकंड, ट्रेन के सापेक्ष है। किसके सापेक्ष है, ट्रेन के सापेक्ष है। तो ये जो आपका सवाल है ना, इसके अंदर क्या दे रखा है, समझना पहली बात मेरी। ये जो 15 मीटर पर सेकंड है, वो क्या है, ट्रेन का वेग। इसका वेग है ट्रेन का वेग
ग्राउंड के सापेक्ष, ग्राउंड के सापेक्ष कितना है, 15 मीटर पर सेकंड। कितना है, 15 मीटर पर सेकंड है। तो इसको अगर मैं एक रिजल्ट के रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, किसका वेग, ट्रेन का वेग vt, किसके सापेक्ष, ग्राउंड के सापेक्ष। ये क्या हो जाएगा, vtg हो जाएगा। और ये कितना दे रखा है मुझे, 15 मीटर पर सेकंड। कितना दे रखा है, 15 मीटर पर सेकंड आप लोगों को दे रखा है। एक चीज तो ये गिवन है आपकी, ठीक है। इस सवाल को वापस स्टार्ट कर रहा हूं ना, यहां से गिवन से। आओ देखो, इसको इधर ले लेता हूं, थोड़ा समझ में आ जाएगी चीज। इधर आओ, गिवन क्या है कि ट्रेन का वेग ग्राउंड के सापेक्ष 15 मीटर पर सेकंड है। तो किसका वेग, ट्रेन का vt, किसके सापेक्ष, ग्राउंड के सापेक्ष। तो इसको क्या लिखेंगे, vtg। ये कितना दे रखा है, 15 मीटर पर सेकंड दे रखा है। इसको समीकरण नंबर 1 दो, तो बच्चों समीकरण नंबर 1 दो। आओ, दूसरी बात क्या दे रखी है आप लोगों को कि व्यक्ति ए, ऐसे लिखो, हाँ हाँ, अब ए किस पर भाग रहा है, ट्रेन के ऊपर भाग रहा है। तो ए का वेग ट्रेन के सापेक्ष, ए का वेग ट्रेन के सापेक्ष 2 मीटर पर सेकंड है। इसका वेग, ए का वेग, इसका वेग, ए का वेग वी ए, किसके सापेक्ष, ट्रेन के सापेक्ष। कितना दे रखा है ये, 2 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो जाएगा, वी ए टी हो जाएगा। ये भी आपको दे रखा है कितना, नंबर 2। अब आपसे क्या पूछा है, ए का वेग v के सापेक्ष, ए का वेग v के सापेक्ष, ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, और ये हो गया वी ए बी। ओके, अब सुनो, यहां ये जो वेग होता है वी ए टी, ए का वेग ट्रेन के सापेक्ष, तो इधर भी आप जी लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था, इधर भी आप जी लिख सकते हो, ठीक है। रुको रुको रुको, तो एक सेकंड, ए का वेग ग्राउंड के सापेक्ष, का वेग ग्राउंड को, वैसे नहीं, ये हटाओ। आपको ये दे रखा है वी ए टी, कितना दे रखा है आपको, 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, वी ए माइनस वी टी, ये लिख सकते हो, ठीक है। और ट्रेन का वेग ग्राउंड के सापेक्ष कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड है। अब आपसे पूछा गया है ए का वेग बी के सापेक्ष ज्ञात करो, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, वी ए बी, सॉरी वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। तो ये ग्राउंड के सापेक्ष ए का वेग, और ग्राउंड के सापेक्ष किसका वेग, बी का वेग। ग्राउंड के सापेक्ष ए का वेग और ग्राउंड के सापेक्ष बी का वेग है। ओके, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है ना। अब समझना आगे, छोटा करना पड़ेगा, ऐसे जगह कम पड़ती है, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, बी ए बी। अब आपको इसमें से दिया क्या है, हाँ जी सुनो, अगर मैं बात करूं वी ए बी, तो वी ए जी, बी का वेग ग्राउंड के सापेक्ष, वीबीजी का मतलब क्या है, बी का वेग ग्राउंड के सापेक्ष। बी ग्राउंड पर स्थिर है तो ग्राउंड के सापेक्ष बी का वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से वी ए बी बराबर कितना आ जाएगा, वी ए जी आ जाएगा। ओके, समीकरण नंबर दे देते हैं इसे 3। अब समझना इसके आगे, मुझे वी ए जी चाहिए, क्या चाहिए, वी ए जी चाहिए। तो मैं इसे लिखूं कि ए का वेग ट्रेन के सापेक्ष, ए का वेग ट्रेन के सापेक्ष, समझना, ए का वेग ट्रेन के सापेक्ष। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, आप इसे जी लिख सकते हो, यहां पे ना लिख लो,
आओ देखो, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप जी लिख सकते हो ना, यहाँ पे जी लिख सकते हो। जैसे वी ए टी को क्या लिखते हैं, वी ए माइनस वी टी, तो ये वी ए जी लिखा जा सकता है, ये वी टी जी लिखा जा सकता है। जैसे वी ए बी को आप क्या लिखते थे, वी ए माइनस वी बी, तो इसको वी ए जी और वी बी जी लिखा जा सकता है ना। अब कुछ नहीं, हो गया सवाल। तो क्या करना है, समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से पहले तो ये रिजल्ट लिखो। समीकरण 1 व 2 से क्या सकता है, 1 व 2 से, 1 व 2 से बात करें तो वी ए टी बराबर क्या है, वी वी ए टी वी ए जी माइनस वी टी जी। वी टी जी का मान कितना है, माइनस का वी टी जी का मान कितना है, 15 है, ठीक है। और ये किसके बराबर है, 2 के बराबर। अरे यहाँ पे मान रख दिया मैंने वी टी जी का, ठीक है। यहां से वी ए जी बराबर कितना आ गया, 15 प्लस 2 कितना आ गया, 17। वी ए जी कितना आ गया, 17 मीटर पर सेकेंड। तो समीकरण 3 से वी ए बी बराबर क्या है, वी ए जी, तो कितना आ गया, 17 मीटर पर सेकेंड। क्या आंसर आ गया, ए का बी के सापेक्ष वेग क्या हो गया, 17 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितना हो गया, 17 मीटर पर सेकेंड हो गया। कर लो, कितना हो गया, 17 मीटर पर सेकेंड। कर लो इसे, थोड़ा सा एक आधिक सवाल और करवाएंगे, उससे प्रैक्टिस में आएगा। अभी है ना, ये थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा, पहला सवाल था थोड़ा सा। चलो चलो, चलो। अब मैं एक सवाल और आप लोगों को सिखाता हूँ ना, एक सवाल और मैं आप लोगों को, आओ। ये सवाल और आप लोगों को अभी थोड़ा सा मामला क्लियर कर, थोड़े बड़े सवाल हैं, है ना, थोड़े ढंग से समझने की कोशिश करना। इस सवाल को आप और अच्छे से समझने की, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल दे रहा हूँ। ट्रेन का वेग चेंज कर देता हूँ, अब मैं 10 कर देता हूँ, और इसका वेग 4 कर देता हूँ, इसका 5 कर देता हूँ। मैं 4 कर दिया, 4 मीटर पर सेकेंड, और इसको भी भगाता हूं मैं 5 मीटर पर सेकेंड। आओ देखो, अब की बार की स्थिति समझना। एक ट्रेन 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है इधर, ठीक है। इस ट्रेन की छत पर एक व्यक्ति है ए, वो क्या कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उस दिशा में भाग रहा है। जमीन पर भी एक व्यक्ति क्या कर रहा है, पहले स्थिर हुआ करता था, अब ये क्या कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से क्या कर रहा है, भाग रहा है। आपका सवाल है कि आपको ए का वेग बी के सापेक्ष ज्ञात करना है।
इस सवाल को आप ढंग से समझना, इससे हो सकता है आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। देखो हमें रटना कुछ नहीं है, मुझे मालूम नहीं है इसका आंसर क्या आएगा, पर अपन सोल्व करेंगे, अपन को सॉल्यूशन से सब कुछ क्लियर हो। हमको बोला गया है कि ए का वेग बी के सापेक्ष, मुझे तो केवल इतना सा मालूम है कि ए का वेग बी के सापेक्ष क्या है। जिसका वेग लिखते हैं वो पहले लिखते हैं, जिसके सापेक्ष लिखते हैं उसे बाद में लिखते हैं, और इसे क्या लिखते हैं, वी ए टी। मुझे ये भी मालूम है ये ग्राउंड होता है, ग्राउंड के सापेक्ष। इसको मैं समीकरण नंबर की बात करूं तो इसके अंदर ये आ गया मेरे पास में ना, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब मुझे जो जो पता है इसके अंदर वो समझो। पहले तो क्या क्या गिवन है वो मैं इधर लिख देता हूं। देखो कि ट्रेन गति कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अच्छा, ट्रेन किस पर चलती है, ग्राउंड पर चलती है। तो ये 10 मीटर पर सेकंड क्या है, ट्रेन का ग्राउंड के सापेक्ष वेग है। किसका वेग है, ट्रेन का ग्राउंड के सापेक्ष वेग, ग्राउंड के सापेक्ष वेग। ट्रेन का ग्राउंड के सापेक्ष वेग, ट्रेन का वेग है vt, किसके सापेक्ष, ग्राउंड के सापेक्ष vg, और ये कितना आ जाएगा आपका vt। vtg आपको मालूम है कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। क्या, कौन, vtg। ओके, vtg क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है। दूसरी जानकारी आपको क्या दे रखी है कि एक व्यक्ति बी ग्राउंड पर भाग रहा है ना, तो बी का ग्राउंड के सापेक्ष वेग, तो बी का ग्राउंड के सापेक्ष वेग क्या लिखोगे आप, सर बी का ग्राउंड के सापेक्ष वेग लिखेंगे अपन, बी का वेग बी बी, इसके सापेक्ष, ग्राउंड के सापेक्ष बी जी, ये हो जाएगा वी बी जी। ये कितना दे रखा है आप लोगों को, 5 मीटर पर सेकंड ना, 5 मीटर पर सेकंड। समीकरण नंबर दे देता हूं इसे मैं 2, इसे दे देता हूं मैं 3। और एक और चीज पता है, एक व्यक्ति एक ट्रेन पर 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है, तो ए का वेग किसके सापेक्ष है, ट्रेन के सापेक्ष। ए का वेग ट्रेन के सापेक्ष, ए का वेग है वी ए, किसके सापेक्ष, ट्रेन के सापेक्ष, यानी वी टी। ये हो जाएगा वी ए टी। ये कितना दे रखा है, 4 मीटर पर, समीकरण नंबर 4। ये भी ग्राउंड जी लिखते हैं, यहाँ पे भी जी लिखते हैं, है ना। इधर भी जी लिख दो कोई दिक्कत, इधर भी जी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी जी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी जी लिख दो कोई दिक्कत। ओके, अब आपको ज्ञात करना है वी ए बी, जिसका फॉर्मूला है वी ए जी माइनस वी बी जी। वी बी जी का मान पता है आपको कितना है, 5, और वी ए जी का मान आप लोगों को पता नहीं है। आओ सबसे पहले समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3, तो 1 के अंदर वी ए बी आपको ज्ञात करना है, ये है वी ए जी माइनस वी बी जी। तो वी ए जी वी बी जी कितना है भाई, 5 है ना, ये 5 हो गया। ये बन गई आप लोगों की समीकरण नंबर कौन सी, 5। अब समीकरण 4 से मान किस में रखना है, 5 के अंदर। समीकरण 4 ये आ गया ना, रुको ना। अब समीकरण 3 व 4 से देखो, समीकरण 3 व, सॉरी 2 व 4, 2 व 4 से, 2 और 4 की बात करें तो देखो क्या है, वीटीजी का मान कितना है, वीटीजी का मान 10 है, तो वी ए जी वीटीजी का मान कितना है, 10 है, बराबर 4 हो गया। तो वी ए जी कितना आ गया, ये हो गया 14, और ये मान उठा के मैं इधर रख दूंगा, है 14 मीटर पर सेकेंड। अब मैं समीकरण 6 से मान 5 में रख देता हूं, आंसर आ गया। समीकरण
ऐसे मान 5 में रखूं तो कितना आएगा ये, ऐसे मान 5 के अंदर रखूं तो वी ए बी बराबर कितना 14 माइनस 5 यानी 9। आंसर आएगा 9 मीटर पर सेकंड। फाइनल आंसर है, चेक कर लेना, 9 मीटर पर सेकंड इसका फाइनल आंसर, 9 मीटर पर सेकंड इसका फाइनल आंसर आएगा। ओके, 9 मीटर पर सेकंड इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, 9 मीटर पर सेकंड इसका फाइनल आंसर आएगा। अगली क्लास के अंदर कुछ सवाल और करेंगे इसके। ठीक है, इन सवालों को एक बार आप खुद से लिखना, इसका सॉल्यूशन मत देखना, खुद से करने की कोशिश करना। ऐसे 8-10 सवाल करके अपन इस पे अच्छी खासी कमांड बना लेंगे। देखो फिजिक्स के अंदर एक ही बात इंपॉर्टेंट है, जितना भी आप पढ़ो, देखो फिजिक्स क्या है, एक बहुत बड़ा समुद्र है। ठीक है, बहुत बड़ी है फिजिक्स, कोई छोटी नहीं है अपने आप में। ठीक है ना, जितनी भी आप पढ़ो वो परफेक्ट पढ़ो। चाहे आप फिजिक्स में 50 चीज ही सीखो 11वीं क्लास के अंदर, पर 50 चीज आप क्या करो, 50 टॉपिक ही सीखो, पर 50 टॉपिक आप क्या सीखो, परफेक्ट सीखो। ठीक है, हम परफेक्ट सीखने पे ज्यादा फोकस करते हैं, सीखने और सिखाने दोनों पे परफेक्ट होना चाहिए। जो भी सीखो आप, चाहे आपने अब सापेक्ष गति पढ़ रहे हैं अपन, सापेक्षिक गति, तो ये आपको क्या सीखना है, परफेक्ट। आपको कैसे भी घुमा दे सवाल, आप लोग नहीं घूमने चाहिए। ठीक है, परफेक्ट सीखो, चाहे कम चीज पढ़ो पर परफेक्ट पढ़ो। ठीक है, मैं तो इसी अप्रोच पे काम करने वाला इंसान हूं। ठीक है, आप हजारों चीज पढ़ लेते हो, आपको 5 चीज ही नहीं आती उसके अंदर, तो वो तो फिर कोई ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। आपने अगर फिजिक्स में 11वीं में 50 चीज सीखी है, 50 टॉपिक सीखे हैं और वो परफेक्ट सीखे हैं, 12वीं में आपने 50 चीज परफेक्ट सीखी है, ठीक है, नंबर लाना एक अलग मुद्दा है। पर आपने अगर 11वीं 12वीं में अगर 100 चीजें परफेक्ट फिजिक्स के अंदर सीखी है, तो वो फिर आपको बहुत आगे ले जाएगा, कभी भी कंपटीशन आप जब क्लियर करोगे। ठीक है, अब आप रखिए हजारों चीजें 11वीं 12वीं के अंदर, ठीक है, और आती आपको 5 चीजें नहीं है, तो उससे कोई आगे फ्यूचर नहीं बनने वाला। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर कुछ नए सवालों के साथ में। आज के लिए इतना ही। तो फिजिक्स सीखने का एक ही तरीका है कि न्यूमेरिकल करने की कोशिश करने से ही फिजिक्स बेटर होती है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।